नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हम जैसा कि प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, उस श्रृंखला में ये हमारा इस प्रश्न पत्र का छठा भाग है। इससे पहले हमने इस प्रश्न पत्र की 5 कक्षाएं ले ली हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाकर उन्हें देखें अथवा इसको देखने के बाद उसको देखें। तो चलिए, बहुत विलंब न करते हुए हम प्रश्न शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 50 प्रश्न को देखा है। अब हम 51 नंबर देखेंगे। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए, 51 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। अधोंकितेषु भाषा विज्ञानानुसारम अर्धस्वरौ स्तः। ये जो 4 आपके अ, हलंत य, ई, हलंत व दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि अर्धस्वर कौन कौन से हैं। तो हम आपको इसका सही विकल्प बताएं, इससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो आधुनिक भाषा शास्त्र के अनुसार स्थान और प्रयत्न, इन 2 आधारों पर समस्त व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण सरलता से किया गया है। प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न। दूसरा आपका बाह्य प्रयत्न होता है। तो सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में देखेंगे। इसको 8 भागों में विभाजित किया है। स्पर्श वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण, संघर्षी अर्धस्वर, नासिक, पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित, उक्षिप्त। ये 8 आपके आभ्यंतर प्रयत्न के जो है भेद किए गए हैं। स्पर्श में आपके क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, ये 5 वर्ग अर्थात 25 वर्ण आपके स्पर्श वर्ण में आ जाएंगे। स्पर्श संघर्षी में आपके च, छ, ज, झ, ये 4 वर्ण आ जाएंगे। केवल संघर्षी में विसर्ग ह, ख, ग, श, श, स, ज, फ, व, ये वर्ण आ जाएंगे। और अर्धस्वर जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है, वो आपका य और व हलंत के साथ, ये 2 आपके अर्धस्वर कहे जाते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर य बी और व डी, बी और डी विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है इस प्रश्न का। बाकी हम अन्य चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे नासिक के कौन कौन से हैं, तो यमंगणनम नासिक के हैं। पार्श्विक कौन कौन से हैं, तो ल और लुंठित, लुंठित जो है वो र है हलंत के साथ। इसके बाद उक्षिप्त की बात करें तो ड और ढ है। अब हम आ जाते हैं बाह्य प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण। बाह्य प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण 4 भागों में है। अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विश्लेषण देखा और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः संबंधः। इसमें हमें 2 का संबंध बताना है। तो आपके महर्षि पतंजलि जो है महाभाष्यकार हैं, बिल्कुल सही है। और कालिदास जी जो हैं वो महाकवि कुलगुरु जो कि संस्कृत साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, वो हैं। इसके बाद सवर स्वामी जो हैं वो मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं। तो ये तीनों अलग अलग हैं, किंतु महर्षि पतंजलि जो है, इनकी उपाधि या इनको गौड़ नदीय भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम महर्षि पतंजलि को गौड़ नदीय से संबंधित करके ए को सी से, अर्थात ए और सी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का पहला। तो थोड़ा हम
पतंजलि जी के विषय में और भी चर्चा देख लेते हैं। पतंजलि पाणिनीय व्याकरण के अत्यंत आदरणीय विद्वान हैं। इनकी प्रशंसा में भर्तृहरि जी ने कहा है कि कृतेथ पतंजलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्ये निबंधने। व्याकरण संप्रदाय में पतंजलि के अनेक नाम प्रचलित हैं। गौड़नदीय, गौणिका पुत्र, अहिपति, नागनाथ, फणी आदि। महाभाष्य के अंतः साक्ष्य के आधार पर पतंजलि शुंगवंशी राजा पुष्यमित्र के समकालिक प्रतीत होते हैं। जैसा कि महाभाष्य की इन उक्तियों से स्पष्ट होता है, इह पुष्यमित्रम याजयामः। इनका समय जो है 150 ईसा पूर्व के लगभग है। व्याकरण के मुनित्रय में कौन कौन आते हैं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। इनमें पतंजलि जी का जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतंजलि जी ने पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। इसमें 84 आहनिक है। पतंजलि की प्रमुख रचनाओं के विषय में देखें तो महाभाष्य, योग सूत्र, सामवेदीय निदान सूत्र, महानंद काव्य, चरक संहिता का परिष्कार। इस तरीके से हमने इस प्रश्न की यथासंभव व्याख्या देखी। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका पहला है। चलिए 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अधोंकितेषु कई द्वयोः संबंधो अस्ति। यहाँ पर भी हमें दो का संबंध ही पूछा गया है। तो ये जो हैं ये सारे सूत्र हैं आपके। निर्विशः सूत्र है, सम व प्रविभ्यः स्तः सूत्र है, इसके बाद भाव कर्मणो सूत्र है, और एक यहाँ पर ये बभूवे जो है उदाहरण है आपका। आत्मनेपद प्रकरण में ये सारे सूत्र पढ़े गए हैं और वहीं से यह प्रश्न आया हुआ है। तो हम यहाँ पर हमें ये देखना है कि किन दोनों में संबंध है। हालांकि बी, सी और डी ये तो अलग अलग सूत्र हैं, लेकिन ए जो है इन तीनों में से एक का उदाहरण भी है। तो हम देखते हैं कि भाव और कर्म में लकार के स्थान पर आत्मनेपद का प्रयोग होता है। भाव कर्मणोः सूत्र जो है इसमें कहा गया है कि भाव और कर्म अर्थ में हुए लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होता है, जैसे बभूवे। तो ये हमारा जो है भाव कर्मणो ये सूत्र जो है इसका उदाहरण बभूवे है। अर्थात ए और डी एक दूसरे से आपका सूत्र और उदाहरण के रूप में संबंधित हैं। तो ए और डी इस प्रश्न का जो है चौथा विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। ए और टी। बाकी हम निर्विशः को भी देख लेते हैं। निर्विशः जो सूत्र है, सबसे पहले बभूवे होता कैसे है? भू धातु से भाव अर्थ में अनद्यतन में लिट लकार उसके स्थान पर भाव कर्मणों से आत्मनेपद के विधान होने से भू धन त बना। इसके पश्चात एश ए वुक का आगम धातु को द्वित्व हलादेश शेष अभ्यास को ह्रस्व उकार को अकार आदेश जसत्व करके बभूव धन ए बना। वर्ण सम्मेलन होकर बभूवे बना। भाववाच्य में त्वया मया अन्यैश्च बभूवे। इस तरीके से होता है। उसके बाद निर्विशः सूत्र जो है उसमें कहा गया है कि नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु से आत्मनेपद होता है, और इसका उदाहरण निविशते है। इसके बाद आपका सी नंबर का जो सूत्र है सम व प्रविभ्यः स्तः। इसमें कहा गया है कि सम अव प्र और वि उपसर्गों से परे स्था धातु से आत्मनेपद होता है, जैसे संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते। ये सारे आपके इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमने आत्मनेपद प्रकरण में वर्णित ये 3 सूत्र देखे और इनके तीनों के उदाहरण देखे। हालांकि एक का उदाहरण हमारे प्रश्न में ही है जिसको हमको मिलान करना था, और 2 के उदाहरण नहीं दिए गए थे तो उनके उदाहरण भी हमने आपको बता दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा चौथा है।
54 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, वाक्यपदीयानुसारम शब्द ब्रह्म विषये के कथने उचिते स्तः। तो चलिए इस प्रश्न के विषय में हम देखते हैं कि शब्द ब्रह्म के विषय में वाक्यपदीय में कौन सा उचित है आपका। तो वहाँ पर आपका ना दैराहित बीजायाम, ये इसकी कोई चर्चा नहीं आई है, और बुद्धौ शब्दोवधार्यते, ये भी गलत है। तो हमारा बी और डी विकल्प सही है। किस प्रकार से सही है चलिए थोड़ा देखते हैं। वाक्यपदीयम आचार्य भर्तृहरि की कृति है। इस वाक्यपदीयम में 3 कांड हैं, इसीलिए इसे त्रिकांडी भी कहा जाता है। ब्रह्म कांड के प्रथम श्लोक में आचार्य भर्तृहरि शब्द ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेऽर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात जो उत्पन्न तथा विनष्ट नहीं होता और जिसमें आगे पीछे उत्पन्न होने का क्रम भी नहीं है, जो वर्णों का कारण होते हुए भी अर्थ रूप में भाषित होता है, जो शब्द अर्थ उभय रूप है, जिससे जगत की प्रक्रिया चलती है, वह पश्यन्ति वाक रूपी शब्द तत्व ही क्या है आपका ब्रह्म है। तो इस तरीके से हमारा अनादि निधनम ब्रह्म जो है ये सत्य हो जाएगा। ये वाक्यपदीयम की जो है कारिका है। इसके बाद एकमेव समाम्नातः भिन्नं शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथकत्वेपि शक्तिभ्यः पृथकत्वेन वर्तते। वह एक और समस्त जगत का कारण ब्रह्म शब्द जो एक ही कहा गया है, वह उस नित्य शक्ति का आश्रय है। यद्यपि उस ब्रह्म में वास्तविक भेद नहीं है, फिर भी शक्ति की विचित्रता से भेद दिखाई पड़ता है। और भी कहा गया है कि अध्याहित कलाम यस्य काल शक्ति मुपाश्रिताः जन्मादयो विकारा षड्भाव भेदस्य योनयः एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयम् अनेकधा भोक्तृभोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थितिः। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा बी और डी विकल्प जो है सही है इस प्रश्न का। तो हम देखते हैं बी और डी, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, बी और डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाभाष्यानुसारम कयोर्द्वयोरुचितम संबंधो अस्ति। तो महाभारत आचार्य पतंजलि जी की रचना है और इनमें 2 कौन से संबंधित हैं। तो कर्मण्यम, ये महाभाष्य से संबंधित नहीं है। गुणों नाम सह, यह तो कुछ संबंधित है, हालांकि 2 चीज़ों से संबंधित नहीं है। तो भाई दुष्ट शब्द और विभक्तिम कुर्वन्ति, ये आपके जो महाभाष्य में 13 आनुषंगिक अथवा गौण प्रयोजन बताया गया है, उनमें से ये दोनों भी हैं। तो इसलिए हमारा ए और डी विकल्प जो है एक दूसरे से निकटतम संबंधित हैं। तो ए और डी इस प्रश्न का चौथा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इनसे संबंधित हम और तथ्यों को भी देख लेते हैं। जैसे आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। प्रथम आहनिक का नाम पस्पस आहनिक है। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन और 13 गौण प्रयोजन बताए हैं। व्याकरण के 13 गौण प्रयोजन जो है तेसुरा दुष्ट शब्द यदधीतम यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांस विभक्तिं कुर्वन्ति यो वाइमां चत्वारि उतत्वाः शक्तुमेव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण इति। इसके बाद 5 मुख्य प्रयोजन हैं। कौन कौन से हैं? रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। इन 5 मुख्य प्रयोजनों के विषय में देख लें तो रक्षा के विषय में कहा गया है, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम लोप आगम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति इति। इसके बाद ऊह के विषय में कहते हैं
कि उह खल्वपि न सर्वैर्लिङ्गैर् न च विभक्तिर्वेदे मंत्राणि गदिता ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमयितव्या। और आगम के विषय में कहते हैं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च इति प्रधानं च षड्स्वंगेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति। और लघु के विषय में कहते हैं लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम ब्राह्मणेन आवश्यम शब्दाज्ञेया। असंदेह के विषय में कहते हैं असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम याज्ञिका पठन्ति स्थूल प्रीषतिम अग्निम वारुणीम अनड्वाहि मालभेति। तो इस तरीके से हमने जो है कि महाभाष्य में 5 मुख्य प्रयोजन को देखा और 13 गौण प्रयोजन को देखा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एतद नाटकद्वयं महाकवि भवभूति विरचितम नास्ति। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ये जो नाटक दिए गए हैं इनमें से 2 जो है महाकवि भवभूति के द्वारा रचित नहीं है, और यदि 2 महाकवि भवभूति के द्वारा रचित नहीं है तो 2 रचित भी होगा। तो यदि हमें यह पता है कि उनके द्वारा कौन कौन सी रचित है तो हम यह भी जान सकते हैं कि कौन सी नहीं रचित है। तो सबसे पहले विक्रमोर्वशीयम है जो कि महाकवि कालिदास जी की रचना है, और यह आपका त्रोटक है। इसके बाद उत्तर रामचरितम की बात करें तो ये महाकवि भवभूति जी की रचना है जो कि नाटक है। और मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है जो कि 10 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है, और उत्तर रामचरितम आपका भवभूति जी का नाटक है। इसके बाद मालती माधव भी भवभूति जी का जो है प्रकरण ग्रंथ है 10 अंकों का ये भी। तो इस तरीके से बी और डी विकल्प इनके जो हैं ग्रंथ हैं, और हमसे नास्ति पूछा गया है तो ए और सी इनके नहीं हैं। ए और सी इस प्रश्न का जो है चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इनके विषय में थोड़ा देख लें तो इन्होंने मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम तीन ही इनकी रचनाएं हैं। और इनके पितामह भट्टगोपाल, पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी। भवभूति जी का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ है। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि कुमारिल भट्ट, और जन्म स्थान इनका दक्षिण भारत में पद्मपुर, और समय इनका 650 ईस्वी से 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच में है। और वंश इनका जो है काश्यप है, और आश्रयदाता कान्यकुंज नरेश यशोवर्मा है, उपासक शिव के थे। और इनकी उपाधि है पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वस्यवाक परिणत प्रज्ञ, शिखरिणी कवि। विक्रमोर्वशीय महाकवि कालिदास जी की तो है ही, बाकी चीज़ें ठीक हैं। इतनी जानकारी इनके विषय में पर्याप्त है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 57 प्रश्न में पूछा गया है एतौ काव्यशास्त्र प्रणेतारौ आचार्य स्तः। इनमें से काव्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन कौन से हैं? तो आपके वाल्मीकि जी जो हैं ये आदि कवि हैं, और कालिदास जी जो हैं ये लौकिक कवि हैं। लौकिक तो हालांकि ये सब भी हैं, लेकिन ये इन्होंने काव्यशास्त्र नहीं लिखा है। इन्होंने गद्य पद्य नाटक इत्यादि लिखे हैं, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा है। तो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ लिखने वाले आपके आचार्य भामह और
क्षेमेंद्र हैं। तो इस तरीके से हमारा बी और सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलिए लगे हाथ हम कुछ अन्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथकार और ग्रंथों को भी देख लेते हैं। जैसे आचार्य भामह ने काव्यालंकार लिखा है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा लिखी है, आचार्य क्षेमेंद्र की अन्य रचनाएं कवि कंठाभरण भी है, आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र, दंडी ने काव्यादर्श, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक और राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा है। इसके बाद भट्ट तौत ने काव्य कौतुक लिखा है, धनंजय ने 10 रूपक, मुकुल भट्ट अभिधा वृत्ति मातृका लिखे हैं, अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती लिखा है, कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम लिखा है और महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक लिखा है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश लिखा है, मम्मट जी ने काव्य प्रकाश लिखा है, विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण लिखा है, शारदा तनय जी ने भाव प्रकाश और जयदेव ने चंद्रालोक, विद्याधर ने एकावली और दीक्षित ने कुवलयानंद लिखा है और चित्र मीमांसा भी और वृत्त वार्तिक भी इनका है। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ जी ने रस गंगाधर लिखा है। इस तरीके से हमने कुछ प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और उनके ग्रंथकारों को देखा ताकि आगे पूछा जाए तो हम बता सकें। बाकी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक महाकाव्य लिखा है जो चतुर्विंशति सहस्त्री संगीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस तरीके से और कालिदास जी के तो आप जानते ही हैं, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, एते महाकवि कालिदास प्रणीते महाकाव्यस्तः। इनमें से महाकवि कालिदास जी जो हैं उनके द्वारा प्रणीत महाकाव्य कौन सा है। हालांकि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं ये चारों ही महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित हैं, लेकिन यहाँ पर विधा की दृष्टि से पूछा गया है कि महाकाव्य कौन कौन सा है। तो आपका यहाँ पर रघुवंशम जो है वो 19 सर्गों का महाकाव्य है और कुमार संभवम जो है ये 17 सर्गों का महाकाव्य है। तो ए और डी जो है आपका महाकाव्य है। इस तरीके से तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम आपका 4 अंकों का, क्षमा कीजिए 7 अंकों का नाटक है और मेघदूतम आपका गीति काव्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एतयोः अलंकारयोः उपमान उपमेयौ भवतः। इनमें से जो अलंकार आपके दिए गए हैं इनमें से किनमें उपमान और उपमेय संबंधित होते हैं। तो आपका रूपक है, विभावना है, उत्प्रेक्षा है, विशेषोक्ति है। तो जैसा कि हम जानते हैं रूपक अलंकार में भी उपमान और उपमेय का जो है अभेद होता है। जैसे तद्रूपकम अभेदो य उपमानोपमेयो। तो इसलिए रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय का संबंध तो होता है। इसके बाद उत्प्रेक्षा के विषय में कहते हैं कि संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। यहाँ पर भी आपका उपमान और उपमेय की जो है संभावना करी जाती है। तो इसलिए रूपक और उत्प्रेक्षा तो आपके उपमान और उपमेय से संबंधित है। ए और सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर अर्थात पहला हो जाएगा, ए और सी। और विभावना के विषय में देखें तो विभावना के विषय में कहा गया है, क्रिया या प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर विभावना। कारण का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति अर्थात कार्य के होने पर विभावना अलंकार होता है। और विशेषोक्ति के विषय में कहते हैं कि विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचः। अर्थात कारण के होने पर भी कार्य का न होना आपका क्या है, विशेषोक्ति है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर पहला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में जो है पूछा गया है कि अस्मिन् श्लोके अलंकार छंदयोः स्थितिरियं वर्तते।
ये जो श्लोक दिया गया है इसमें अलंकार और छंद पूछा गया है। श्लोक क्या है? श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यम युङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंगलाचरण है और वो भी किरातार्जुनीयम महाकाव्य का। किरातार्जुनीयम महाकाव्य आपका बृहत्त्रय के अंतर्गत आने वाला महाकाव्य है और उसका ये मंगलाचरण है और इसमें छंद पूछा गया है और अलंकार। तो आपका यहाँ पर छंद जो है वंशस्थ है, छंद तो आपका वंशस्थ है और अलंकार आपका वृत्यानुप्रास है। तो इस तरीके से ए और क्षमा कीजिए बी और डी इस प्रश्न का दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इस श्लोक में जो है किरातार्जुनीयम महाकाव्य का वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार और वंशस्थ छंद है। एक वर्ण का और अनेक व्यंजनों का एक बार या बहुत बार सादृश्य जो है वृत्यानुप्रास होता है। तो द्वैत वने वनेचर इसमें दो समान स्वर और व्यंजन के समुदाय की आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास अलंकार है। और वंशस्थ छंद का जो लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ, वंशस्थ छंद के लक्षण के अनुसार प्रस्तुत श्लोक जो है ये इसमें जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें कुल 48 वर्ण हैं और वंशस्थ छंद है ये। इसके बाद बृहत्त्रयी में हमारा शिशुपाल वधम आता है और नैषधीय चरितम भी आता है। बाकी ये तो है ही। तो हमने अब 51 से लेकर 60 प्रश्न तक देख लिया। अब हम 61 से लेकर 70 प्रश्न को अगली कक्षा अर्थात 7वीं कक्षा में देखेंगे। ये हमारी इस प्रश्न पत्र की 6ठी कक्षा है और यह प्रश्न पत्र हमारा जो है यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र जो है हम देख रहे हैं, विस्तृत विश्लेषण। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रही होगी प्रश्नोत्तरी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।